नल्लड़ में और मांडीखेड़ा में, और 15-15 बेड्स वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी जब हम नया काम करते हैं, अगर नशा मुक्ति की हम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो लोग इससे पीड़ित हैं उनका उपचार हो और वो सही दिशा में और अपने जीवन की पुनर्वापसी कर सके, ये अति महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी की भी आज ऐतिहासिक शुरुआत इस धरती से हुई है, क्या बहुत ही बढ़िया बताया गया कि बड़ा स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, +2 तक का स्कूल है और 3000 बच्चे हैं, तो ये अनुपम शुरुआत है। और हम चाहेंगे कि अगली बार जहाँ जिस गांव में जाएं वो इस प्रकार की अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सोच लेके आते हैं तो बहुत ही शानदार और अनुकरणीय कार्य है। आसिफ जी, फिरोजपुर नमक एक आदर्श गांव है, बहुत पुराना आदर्श गांव है, एक शुरुआत आज यहाँ से हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस गांव से शुरुआत जो होगी, मुझे उम्मीद है वो पार जाएगी। 1925 में जब मौलाना इलियास साहब ने यहाँ से जमात का काम शुरू किया था, तब भी उनसे कहा था कि बहुत मुश्किल है। जब उसने मुश्किल लोगों ने बताया, खत भी आए थे वो, क्योंकि बहुत रॉयल फैमिली से थे, तो उसने एक शेर लिखा था, सबको खत का जवाब दिया था कि बता दूंगा जमाने को जो ख्वाब मेरी आंखों ने देखा है, बता दूंगा जमाने को जो ख्वाब मेरी आंखों ने देखा है, तुम्हें भी सूरत आईना हैरा करके छोड़ूंगा, फिरो दूंगा एक ही तस्वीरें अब इन बिखरे हुए दानों को। कोई अजमेर जाता था, कोई फिरो दूंगा एक ही तस्वीरें इन बिखरे हुए दानों को, मुश्किल है तो मुश्किल को भी आसान करके छोड़ूंगा। तो ये बात मैं बताऊं कि घासेड़ा से शुरू हुई और फिरोजपुर में इसका दूसरा पड़ाव है। घासेड़ा से हमारे तैयब साहब खड़े हैं, रमजान जी खड़े हैं और साथी खड़े हैं। इनका आगाज इंशाअल्लाह ताला नशे के खात्मे का अंजाम होगा। और आपका भी मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह आप इसमें कंधा से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। नशा मुक्त मेवात अभियान और नशा मुक्त होकर ही खत्म होगा। जय हिंद। आसिफ भाई, बुराई के खिलाफ बहुत सारे आगाज हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी अंजाम को नहीं देखा, क्या वजह? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आदमी सोच लेता है तो इंसान से कोई भारी बात नहीं है कि कोई काबिल तो हो, शान कर देता है। ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देता, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, इस बुराई को भी खत्म करेंगे। देखिए, जब खुद नहीं बदलोगे तो बात नहीं बदलेगी। कि अल्लामा ने जो कहा सब किया था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। शुरुआत करोगे तो सारे काम हो जाएंगे। साथी लगे, इनकी हिम्मत को दाद देते हैं। सरपंच साहब, लठ लेकर अब गांव के लोग नशा तस्करों की निगरानी करेंगे। आपने कहा पहरेदारी होगी, 31 सदस्य कमेटी का गठन कर लिया है, कैसे रोकेंगे नशे? हमने पहले भी नशा मुक्त अभियान और सभी अपराधों को रोकने के लिए 2023 में एक कमेटी गठित की। हम काफ़ी सफल रहे, लगभग वो 8-9 महीने चली। उसके बाद में गांव में एक झगड़ा हो गया था, उसकी वजह से दिक्कत आ गई। उन कारणों से थोड़ा रोक लगी उसमें। फिर से अब नई मुहिम जागी है। हमारे समाज सेवियों ने, हमारे जिला एसपी साहब ने, तैयब हुसैन घासेड़िया जी, रमजान चौधरी जी, दीन मोहम्मद जी, हिदायत कमांडो जी, साथी समय सिंह जी, कुछ साथियों का नाम नहीं ले पाया, वो बुरा ना माने। और पत्रकार साथी हमारे इसमें कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अब हम फिर उसी तरीके से हमने 31 आदमियों की पूरे गांव में से कमेटी गठित की है। हमने हर मस्जिद में जाकर 11 आदमियों की कमेटी अलग अलग, जैसे मस्जिद का एरिया लगता है उस हिसाब से वो कमेटी अलग है। एक गांव की मेन कमेटी है जो उसमें 31 आदमी हैं। सब 10 बजे का टाइम रखा, दुकानें बंद होंगी। रात में 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक पहरा लगाएंगे, 4-4 आदमी अपने मस्जिदों के एरिया में। बाहर से कोई भी लोग आएंगे, चाहे वो गाँव का हो या बाहर का, उसे बताना होगा कि भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। हम इन मुहिम को लेकर पूरी तरह से मजबूती के साथ अपने गांव को बचाएंगे। फिर आसपास के गांवों को ये संदेश देंगे कि आप भी इस तरह की मुहिम को चलाएं। घासेड़िया जी, अब कई गांव में कार्यक्रम हो चुके हैं, कितना असर धरातल पर इस मुहिम का देखने को मिला? देखिए कासिम जी, पहले तो आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेवात का जो मीडिया है, चाहे वो सोशली एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, वो उनका एक बहुत बड़ा इसमें किरदार है। और ये 5वां 6वां प्रोग्राम है, हर गांव में बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। जहां तक मैं बात करूं घासेड़ा, फिरोजपुर नमक, घासेड़ा में हमने पिछले 20 तारीख को माननीय एसपी साहब का जब प्रोग्राम था, उसके बाद जो ठीकरी पहरेकार गांव में निगरानी का जो सिस्टम कायम किया, उससे 90% मैं कह सकता हूं कि नशाखोरी भी रुकी है, नशा तस्करी भी रुकी है। और जिस तरीके से मेवात के तमाम संजीदा लोग इस बुराई के खिलाफ लामबंद होकर उठ खड़े हुए हैं, आप लोगों का सहयोग बराबर मिल रहा है, हमें उम्मीद और भरोसा है कि ये बुराई जड़ से समूल इसका नाश होगा मेवात से।